हुई बैठी थी। अरे झुमकी, अपनी टांग जरा समेट, आधा कंबल तूने ही ले रखा है। दीदी, मेरी टांगे लंबी है तो मैं क्या करूं? पता है ना, डॉक्टर ने मुझे एक बड़ी एक्टर और मॉडल बनने के लिए दुनिया में भेजा है। एक झोपड़पट्टी की मॉडल और एक्टर। इतने में अंदर से सावित्री आवाज देती है, अरे लड़कियों, खाना तैयार है, जल्दी आओ और खाना खा लो। चारों बहनें दौड़ती हुई आती हैं और चूल्हे के पास आकर बैठ जाती हैं। माँ, एक दिन देखना, हम इस टपकती छत के नीचे नहीं रहेंगे, हमारे पास अपना पक्का घर होगा। छत क्या, पूरा महल बनवा लेना, लेकिन पहले ये रोटी खा लो। चारों बेटियां माँ की बात पर मुस्कुरा देती हैं, लेकिन उन सबकी आंखों में अलग अलग सपने होते हैं। बारिश थम चुकी होती है। अगली सुबह मीरा स्कूल में बच्चों को नृत्य सिखाने जाती है। राधा सिलाई की फैक्ट्री में जाती है। झुमकी पड़ोस के ढाबे पर खाना बनाने जाती है और पायल स्कूल पढ़ने जाती थी। माँ, पता है, आज टीचर ने मुझे मेरे इन फटे जूतों के लिए फिर से टोका। दिला दो ना मुझे नए जूते। तेरी बहनें आएंगी तो उनसे बोल देना। तभी मीरा, राधा और झुमकी घर आते हैं। पायल उनसे नए जूते मांगती है। इस महीने तो नहीं हो पाएगा पायल, मुझे दुकानदार का बिल भरना है, 1 महीना और निकाल लो। हाँ, इस बार भी मेरे सारे पैसे माँ की दवाई में चले गए और मेरे सारे पैसे बिजली के बिल और दूध के बिल में। बेचारी पायल एक जोड़ी नए जूतों के लिए तरस जाती है और इस बात से उसकी तीनों बहनों को बड़ा दुख होता है। एक दिन मीरा सबसे बोलती है, हम तीनों मिलकर इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी घर में कितनी दिक्कत है, क्यों ना हम कुछ बड़ा सोचें। पर क्या दीदी, देखो, हम सबकी अलग अलग काबिलियत है। मैं बच्चों को नृत्य सिखा सकती हूँ, राधा सिलाई कर सकती है, झुमकी बच्चों को एक्टिंग सिखा सकती है और पायल की आवाज कितनी अच्छी है, वो बच्चों को संगीत सिखा सकती है। तो बताओ, हम दूसरे के पास जाकर काम क्यों करें? क्यों ना हम सब मिलकर अपना ही काम शुरू कर लें? लेकिन इस झोपड़ी में? हाँ माँ, हम यहीं सिखाएंगे और कला केंद्र खोलेंगे। ये सुझाव सबको अच्छा लगता है। चारों बहनें माँ के हाथों में हाथ डालकर बैठ जाती हैं। फिर बाहर से बादल गरजने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके मन में डर नहीं, उम्मीद होती है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के छेदों से अंदर झांक रही होती हैं। मीरा जल्दी से सबको उठाती है। उठो सब, आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। दीदी, जिंदगी बदले ना बदले, नींद तो खराब हो गई। चलो झुमकी, सपना सच करने के लिए उठना जरूरी है। चारों बहनें मिलकर सब जगह प्रचार करके आती हैं। धीरे धीरे वहाँ काफी बच्चे, बड़े और औरतें, सभी लोग आने लगते हैं। देखना माँ, अब तो जल्दी ही हमारे दिन बदल जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर ये शायद आने वाले तूफान से पहले की शांति थी, या फिर शायद चारों बहनों के जीवन में सुखाना इतना आसान था ही नहीं। एक दिन जब चारों बहनें काम में लगी हुई थी, तभी वहाँ एक आदमी आता है। मेरी मर्जी के बिना तुम लोगों ने यहाँ काम शुरू करने की हिम्मत कैसे की? कौन है ये बदतमीज आदमी माँ? ये रमेश है, तुम्हारे पापा का पुराना जानकार। मैंने तुम सबकी पढ़ाई के लिए उनसे काफी पैसे लिए थे, जिसके बदले मुझे इस घर के कागज इनके पास रखने पड़े। ये बात सुनकर चारों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई माँ? बस मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या माँ, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? कोई बात नहीं माँ, आपका कर्ज हम चुका देंगे, लेकिन ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कर्ज चुकाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे नहीं है तो आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, मैं तुमको 1 महीना देता हूँ, कर्ज चुकाओ वरना घर खाली करो। रमेश की धमकी के बाद उस रात घर में सन्नाटा था। सावित्री चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी और चारों बहनें अपने अपने कोने में बैठी थी। दीदी, क्या हमें सड़क पर रहना पड़ेगा? नहीं पायल, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे ये मैं जानती हूँ। सब चौंक कर झुमकी की तरफ देखने लगी।
कल मोहल्ले में पोस्टर लगा था कि शहर में एक टैलेंट शो होने वाला है और जीतने वाले को 50,000 इनाम मिलेगा। झुमकी, ये मजाक का वक्त नहीं है। दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही। शो में हम चारों भाग लेंगे। हमारे पास हुनर है, बस भरोसा चाहिए। तूफान से डरकर नाव किनारे नहीं लगती। तुम लोग कोशिश तो करो। उसी दिन से ही चारों ने दिन रात एक कर दिया। मीरा ने नृत्य की खूब प्रैक्टिस की। राधा ने अपने हाथ से सुंदर ड्रेस बनाई। झुमकी ने अपने अभिनय की तैयारी की और पायल ने अपनी मीठी आवाज में सुर साधे। उसके बाद चारों बहनें उस टैलेंट शो में पहुंची। कुछ देर में चारों बहनों का नाम पुकारा गया। 4 बहनों की टोली, मीरा, राधा, झुमकी और पायल, आ जाओ स्टेज पर। चारों बहनों ने मंच पर कदम रखा। भीड़ में रमेश भी था, जो तिरछी मुस्कान के साथ उनको देख रहा था। पर जैसे ही संगीत शुरू हुआ तो चारों बहनों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। मीरा का नृत्य, राधा की डिजाइनिंग की हुई पोशाक, झुमकी का अभिनय और पायल की सुरीली आवाज जैसे एक जादू बिखेर रहे थे। भगवान, हमारी मदद करना। कुछ ही देर में विजेता का नाम घोषित हुआ और वो थी उन चारों बहनों की टोली। कुछ ही देर में उनके हाथ में 50,000 का चेक था। इन लड़कियों ने तो सच में कमाल कर दिया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब चारों बहनें घर लौटी तो मोहल्ले में खुशी का माहौल था। अरे सावित्री, तेरी बेटियों ने तो कमाल कर दिया, मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। अगली सुबह चारों बहनें रमेश के पास गईं और उसके सामने इनाम के 50,000 रख दिए। ये रहा आपका पैसा, अब हमारे घर के कागज हमें दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम बहनों ने वाकई कल कमाल कर दिखाया। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम लोग ये कर पाओगी। रमेश उनको घर के कागज वापस दे देता है। चारों बहनें घर आकर अपनी माँ को खुशखबरी देती हैं। उसके बाद ऐसा लगा ही था कि जैसे सारी मुश्किलें खत्म हो गई। पर 2 दिन बाद ही खबर आई कि एक बड़े सेठ ने उनके इलाके को खरीद लिया है और सबकी झोपड़ी तोड़कर वहाँ मॉल बनेगा। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई सहारा नहीं। हमने अपनी झोपड़ी बचाई थी, अब पूरे मोहल्ले के लिए लड़ेंगे। मोहल्ले के सब लोग मीरा, राधा, झुमकी और पायल की तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं। अगले दिन चारों बहनें मोहल्ले के लोगों के साथ उस सेठ के पास पहुंचती हैं। आप हमारे मोहल्ले की जमीन पर हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। इन सब को उनके घरों की कीमत दी जाएगी। और अगर कोई अपना घर बेचना ही न चाहे तो? ये क्या मतलब है? कौन मना करेगा बेचने से? जब उसके हाथ में अच्छी खासी रकम रखी जाएगी तो? मैं मना करती हूँ अपना घर बेचने से, चाहे आप उसके बदले नोटों की हजारों गड्डियाँ ही क्यों न मेरे सामने रख दें। मीरा और उसकी बहनों की हिम्मत देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाती है और सब उसका डटकर सामना करते हैं। आखिरकार वो सेठ हार मान लेता है और उसके बाद मोहल्ले में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। तुमने फिर से कर दिखाया मेरी बच्चियों। 3 महीने बीत जाते हैं और उसी मोहल्ले में अब उन चारों बहनों का शिक्षा और कला केंद्र होता है, जिसमें मीरा बच्चों को पढ़ाती है, राधा लड़कियों को सिलाई सिखाती है, झुमकी बच्चों को नाटक सिखाती है और पायल की आवाज रेडियो में गूंज रही होती है। देखा, मेरे 4 हीरे जिनके लिए कभी सूखी रोटी भी मुश्किल थी, आज मोहल्ले की रोशनी बन गए।